HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर जनपद जाट महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी महोदय से मिला। डीएम से मिलकर अवगत कराते हुए जाट महासभा अध्यक्ष ने कहा कि 15 जनवरी 2004 को अनुराधा चौधरी सिंचाई विभाग की मंत्री रही। उनके कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा स्थापित हुए 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक चौधरी साहब की प्रतिमा पन्नी में लिपटी हुई खड़ी है, जिसका सरकार द्वारा आज तक अनावरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी एक समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि बुढ़ाना विधानसभा में सर्वजातीय सम्मान भारत रत्न चौधरी चरण सिंह मूर्ति का अभी तक अनावरण नहीं किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर मांग की है कि इसका विधिवत अनावरण सरकार के द्वारा कर दिया जाए, अन्यथा चौधरी चरण सिंह साहब की प्रतिमा पन्नी के अंदर नहीं रहेगी, जिसका जनवरी 20 तारीख को जाट महासभा इसमें अगवानी करते हुए खुद अनावरण करने का काम करेगी। देखिए क्या बोले धर्मवीर बालियान। HD न्यूज़ चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। भाई साहब, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा ग्राम प्रासोली बुढ़ाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। 15 जनवरी 2004 को अनुराधा जी उस समय की मंत्री थी सिंचाई, एक पार्क का उद्घाटन हुआ था और उसमें एक मूर्ति की स्थापना की गई जी, और जिसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। हमें भी पेपर के माध्यम से ही पता चला कि चौधरी साहब की मूर्ति का पिछले 20 वर्ष से एक पन्नी में लिपटी हुई खड़ी, जो आज तक अनावरण नहीं हुआ। तो इस मामले के लिए पूरा किसान बिरादरी में तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के नेता थे, चौधरी साहब एक बिरादरी के नेता नहीं थे। किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। यह बिरादरी कर्जदार है उनकी, और इस युग में तो मुझे लगता नहीं हम चुका पाओगे उनका कर्ज। धर्मेश जी, मेरा सवाल आपसे एक है जी। 2 बार सांसद संजीव बालियान भी रहे हैं, उमेश मलिक विधायक रहे हैं, राजपाल बालियान वर्तमान में क्या नाम विधायक भी है उस क्षेत्र के जी। तो क्या उन लोगों को नहीं पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति वहाँ पर पन्नी में लिपटी हुई है, उसका अनावरण कराना चाहिए? भाई साहब देखो, मैं उनकी तो राय में बता सका उन्हें क्यों नहीं दिखाई दी और क्यों ऐसा नहीं करा। मैं कोई सा भी दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, समाजवादी हो, मैं किसी दल के विषय में तो उनके नेता ही बताओगे। पर ये जनपद जाट महासभा का प्रतिनिधित्व मंडल है, इसने जरूर ये फैसला लिया अगर 20 जनवरी तक इसमें शासन प्रशासन द्वारा कुछ फैसला लिया जा, विधिवत अनावरण हो, बहुत बढ़िया बात है। उनका काम है नेताओं का करना, इनका करवाना। अगर नहीं होता तो जाट महासभा अगवानी करके खुद अनावरण का काम करेगी 20 जनवरी को, दिन सोमवार। सबसे पहले जाट महासभा कहाँ थी जब वो मूर्ति का अनावरण अब तक नहीं हुआ, तो अब इतने साल बाद क्यों याद आई आपको? भाई हमें तो जानकारी में ही नहीं था, हम तो पहले बता चुके हैं। सद अमर उजाला के माध्यम से हमें पता चला, और धन्यवाद करूंगा मैं तो मीडिया का भी, साथियों का, सबका, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, हमारी जानकारी में आया। अब जानकारी में आया तो हमने अभी पता लगा कि वो जमीन सिंचाई विभाग की तरफ से भी कोई एनओसी नहीं मिली है उस चीज को लेकर। नहीं, एनओसी तो फिर मूर्ति क्यों लगी? बहुत बड़ा अपराध कर रखा। बिना एनओसी मूर्ति लगना तो अपराध है फिर, और मूर्ति लगी तो एनओसी है। अच्छा, एक सवाल और है धर्मवीर जी, जो मूर्ति लगवाई थी वहाँ पर, जो हमारी जानकारी में मीडिया के माध्यम से अनुराधा चौधरी उस समय की सिंचाई मंत्री थी, उनके द्वारा वो लगवाई गई थी। उस समय विभाग ने लगाई थी, सिंचाई विभाग नहीं लगाई है, और मजा तो नो लगाई, खामा खा के अड़ंगा रुक रहा। हो सके भाई उस समय मंत्री पद से वो हटकी थी, सरकार से बाहर हो गई थी। और आप भी जानो आजकल की सरकार है भाई, राजनीति सरकारों से चल रही। अब 20 तारीख के बाद जाट महासभा नहीं होती तो खुद लगवाएगी। 20 तारीख के डेट फिक्स कर दिया हमने, 19 तक का। 20 को तो हम कर ही देंगे, जाके सुबह 10 बजे हमन करेंगे और उनके चरणों में वंदन करते हुए अपना आजाद करेंगे उस बंदी से उन्हें अपना। ठीक है, नुहा धुआ का, गंगा जल से नुहा धुआ का, और हमन करके अनावरण करेंगे। जाट महासभा इसमें अगवानी है। ठीक है।